ईरान पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ईरान के प्रमुख शहरों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। उसके रिहायशी इलाकों पर बमबारी की जा रही है। पलटवार वो भी कर रहा है, लेकिन इस युद्ध में कब तक टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि ईरान युद्ध की आग में जल रहा है। वो लगभग अकेला है और अपनी जंग अपने दम पर लड़ रहा है। दूसरी तरफ इजराइल है, जिसे न सिर्फ अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों का समर्थन है, बल्कि गल्फ के भी कुछ शक्तिशाली देश उसके समर्थन में खड़े हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान और जॉर्डन जैसे देश ईरान के खिलाफ खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं, और जो खुलकर इजराइल का साथ नहीं दे रहे वो ऐसे खामोश हैं जैसे मुस्लिम देश ईरान की तबाही और बर्बादी से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मिडिल ईस्ट के 16 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसके अलावा दुनिया भर के कुछ 19 देश ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे पर ईरान के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। सवाल उठ रहा है कि अब उनकी मुस्लिम एकता कहां चली गई, जिन 16 देशों ने चुप्पी साध रखी है। अब कहां है छोटे छोटे मुद्दों पर एक हो जाने की इन मुस्लिम देशों की फितरत? कहीं इसके पीछे धार्मिक कारण तो नहीं है? कहीं मुस्लिम फिरकों वाली नफरत तो इस युद्ध पर हावी होती नहीं दिख रही? क्या ईरान शिया बहुल देश होने का खामियाजा भुगत रहा है? क्या शिया मुल्क ईरान से गल्फ के इन मुस्लिम देशों की नफरत ही तो वो कारण नहीं है जो वे खुदा में आस्था रखने वाले ईरान की जगह यहूदी मुल्क इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। पश्चिमी एशिया में मुस्लिम देशों का धार्मिक बिखराव इनके पतन की वजह बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर यह बात सुनने में भले ही थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन अधिकतर मुस्लिम देश राष्ट्रीयता से ऊपर धार्मिक भावना को मान्यता देते हैं। यह भी एक फैक्ट है। सऊदी और तुर्की जैसे देश जो खुद को सुन्नियों का सबसे बड़ा हिमायती और पैरोकार मानते हैं, वे दुनिया के किसी भी कोने में सुन्नी समुदाय के मुसलमानों का पक्ष लेने को सबसे पहले खड़े दिखते हैं। भारत और पाकिस्तान का एक ताजा उदाहरण है, जब तुर्की ने एक झटके में भारत की मित्रता और कूटनीतिक संबंधों को दांव पर लगाने में देरी नहीं की और खुलकर पाकिस्तान का साथ देता नजर आया था। उसी तरह से ईरान भी है, जो खुद को दुनिया भर के शिया मुसलमानों का माई बाप समझता है, लेकिन उसका भौगोलिक दुर्भाग्य ये है कि जिस जगह पर वो मौजूद है उसके इर्द गिर्द लगभग सभी सुन्नी बहुल देश हैं। हालांकि ईरान, बहरीन, लेबनान और यमन में कुछ संख्या शियाओं की भी है। बाकी गल्फ में मुस्लिम देशों में सुन्नी समुदाय की ही बहुतायत है, जिनका सांस्कृतिक टकराव, धार्मिक नफरत ईरान से सदियों पुराना रहा है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे देश जो ईरान और इजराइल मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, वे इसके खिलाफ तो हैं, लेकिन खुलकर इस पचड़े में फंसने से बच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें से कुछ देश आंतरिक कलह झेल रहे हैं, कुछ प्रॉक्सी वार जैसे हालात झेल रहे हैं, तो कुछ के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं जो इस मुद्दे पर इन्हें एकजुट नहीं होने दे रही है। इसे एक सरसरी निगाह से समझने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले सऊदी अरब के साथ ईरान का 36 का आंकड़ा रहा है। इनके बीच शिया सुन्नी वाली नफरत के अलावा 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद जब यहां पर शिया सत्ता में ज्यादा मजबूत हुए, तो सऊदी ने इसे अपने लिए एक तरह की चुनौती के तौर पर देखा। हालांकि चीन ने दोनों के बीच में गतिरोध को शांत कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर इनकी प्रॉक्सी वार जारी रहती है। इसका ताजा उदाहरण ईरान के खिलाफ सऊदी का इजराइल को समर्थन देना है। यमन और सीरिया में भी ईरान और सऊदी आमने सामने रहे हैं। दोनों देशों में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग हैं। ईरान यमन में हूतियों का समर्थन करता है, जबकि सीरिया में हिजबुल्लाह सरकार का भी वो समर्थन करता है। वहीं अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी यमन में सुन्नी समर्थित सरकार का साथ देती है, जबकि सीरिया में सऊदी सरकार विरोधी विद्रोहियों का वो सपोर्ट करती है। वहीं इराक की बात करें तो यहां सद्दाम हुसैन शासन के खात्मे के बाद से ही शिया समर्थित सरकार है, जिसे ईरान का समर्थन भी मिला हुआ है।
यहां पर आईएसआईएस लड़ाकों का विद्रोह भड़का हुआ है। लेबनान में भी ईरान हिजबुल्लाह समर्थितों का साथ देता है, जबकि सुन्नियों का टकराव यहां पर भी है। बात बहरीन की करें तो यह भी शिया बहुल देश है, लेकिन यहां की जो डायनेस्टी है वो सुन्नी परिवार से ही है। ऐसे में यहां पर भी इसी तरह का शिया सुन्नी टकराव है और यहां भी ईरान और सऊदी की प्रॉक्सी वार देखी जाती रही है। लिहाजा जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इराक, तुर्की, पाकिस्तान ने सीधे सीधे ईरान पर हुए हमले का विरोध किया। अब चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की और पाकिस्तान तो कट्टर सुन्नी देश हैं, तो फिर वे शिया बहुल ईरान का साथ क्यों दे रहे हैं? दरअसल तुर्की भले ही सुन्नी देश है, लेकिन उसके सऊदी अरब से लंबे विवाद रहे हैं। ऐसे में जब सऊदी चुपचाप फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में इजराइल के हमलों में सुन्नी मुसलमानों को मरते देखता रहा और ईरान के खिलाफ इजराइल का समर्थन किया, तो तुर्की खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया। इसी तरह से पाकिस्तान के संबंध भी ईरान से खास अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन वो भी फिलिस्तीनियों को मारने वाले इजराइल के खिलाफ ईरान के समर्थन में उतर आया है। इस तरह का कुछ गतिरोध इस समय चल रहा है। यहां पर एक ताजा अपडेट आई है। ताजा अपडेट यह है कि अब जो है इस लंबी खामोशी के बाद दुनिया भर के 19 मुस्लिम बहुल देश जो है उठ खड़े हुए हैं। इनमें शिया बहुल भी हैं और फिर सुन्नी बहुल देश भी शामिल हैं। अब यहां पर जो है IOC यानी कि जो इनका जो संगठन है मुस्लिम देशों का, उसमें कहीं ना कहीं आपसी मंतव्य हुआ है, उनमें कहीं ना कहीं आपसी चर्चा हुई है। वो जो है जो फिलिस्तीन है, माफ कीजिएगा, जो इजराइल है उसके हमलों की यहां पर जो है उसका विरोध यहां पर उन्होंने करना शुरू कर दिया है। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरीके से अमेरिका की शह पर इसको घेर करके इसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो सही नहीं है। मुस्लिम देश इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो है अचानक इस तरह का जो है रिएक्शन आना, इसके पीछे कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही थी। और ये सब तब हुआ जब गल्फ रीजन में जो फ्रांस है उसके जो फाइटर जेट्स हैं उनका जो है हलचल यहां पर शुरू हुई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका के समर्थन में फ्रांस भी जो है राफेल जैसे अपने शक्तिशाली जो वायुसेना के जो बेड़े हैं वहां पर उसको तैनात कर रहा है। तो इस तरह के गतिरोध के बाद जब ऐसा महसूस हुआ कि ये युद्ध जो है एक अलग मोड़ पर निकल सकता है, कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है, ऐसी स्थितियों में जो खाड़ी मुल्क हैं वहां पर जो है शांति स्थापित करने की पहल के तहत इस पूरे फैसले को देखा जा रहा है। और जिस तरीके से अब दुनिया भर के 19 जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो जिस तरीके से ईरान के समर्थन में उठ खड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर जरूर इजराइल पर इस समय पड़ रहा होगा। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। बेशक से अमेरिका के ऊपर ये आक्षेप लगते रहे हैं कि बैकडोर सपोर्ट करता रहा है वो इजराइल का ईरान के खिलाफ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी जो है खुले मंच पर ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का गतिरोध समाप्त करने के बाद अब वो इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध है उसको भी खत्म करवा देंगे। इस तरह का कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। शायद वो कुछ अलग तरह का ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं। वो ट्रंप कार्ड क्या है, उनका क्या हित हो सकता है, वो भी अलग तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर जो है ईरान के समर्थन में जिस तरीके से 19 मुस्लिम देश खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका जोश जरूर इस मौके पर हाई हुआ होगा। फिलहाल राम की इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन। जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उनसे खास अपील ये है कि जो हमारी खबरें आप देखते हैं उसे जरूर अपने रिलेटिव्स तक, अपने मित्रों तक, अपने जानकारों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नवभारत टाइम्स लगातार हर पल 24 घंटे आप तक हर पल की खबरें पहुंचाने के लिए लगातार तत्परता से काम करता है। हमारी जो टीम है लगातार मेहनत कर रही है आपके लिए। तो आपका जो जुनून है, आपका जो समर्थन है, वही हमारे लिए एक तरह का फ्यूल है और एक तरह की हमारे लिए एक्साइटमेंट का विषय भी है। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन वीडियोस को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।